कई लोगों के दिल और दिमाग में आज भी ये प्रश्न कौंधता है कि वो क्या कारण रहे जिसकी वजह से राजपूत जैसी वीर जाति भी तुर्कों या मुसलमानों के खिलाफ कई युद्ध हार गई। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि तुर्कों के खिलाफ हारने के पीछे पहला कारण था रणनीतिक और नैतिक। तुर्कों की रणनीति किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद करके जीतने की थी, वहीं राजपूत नैतिकवादी मूल्यों का सहारा लेते थे और धोखे से दुश्मन को नहीं हराते थे। दूसरी बात आपको यह भी समझनी पड़ेगी कि राजपूत सेना का जो संगठन है वो सामंतवादी था, यानी सामंतों की सेना इकट्ठी होती थी राजा के बुलाने पर और उसके बाद युद्ध करती थी, जिसमें आदेश की एकता का पालन नहीं होता था। वहीं तुर्की सेना एक प्रकार से एक ही सेना नायक और राजा के अधीन होती थी, जो आदेश की एकता का बेहतरीन नमूना पेश करती थी। वहीं अगर हम देखें तो इस्लाम जीत के लिए लड़ता था, वहीं भारत में राजा महाराजे राजपूत जीत के लिए तो लड़ते थे, लेकिन उनका यह भी कहना होता था कि या तो जीत के आएंगे या मर के आएंगे। और इसकी वजह से वो जीत पे कहीं न कहीं कम फोकस करते थे और इस बात पे ज़्यादा फोकस करते थे कि हमें गर्व के साथ अपनी आन बान शान और विरासत को जीवित रखना है। वहीं अगर हम बात करें तो तुर्की में भाईचारे की भावना बहुत ज़्यादा है। मुसलमानों में उस समय भाईचारे की भावना बहुत ज़्यादा थी और आपस में मिलकर वो इस्लाम की ख्याति के लिए लड़ते थे। वहीं पे अगर हम बात करें हिंदुस्तान में, तो राजा महाराजा आपस में द्वेष रखते थे और कहीं न कहीं एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। उनमें उतने भाईचारे की भावना नहीं पाई गई जितनी कि तुर्कों के अंदर थी। भारत में किसी भी राजा ने एक दो को छोड़ दें तो धर्म के नाम पर युद्ध करना सही नहीं समझा। हाँ, उन्होंने एक तरह से अपने एरिया को बचाने के लिए, अपनी विरासत और अपने वंश की ख्याति को बचाने के लिए युद्ध जरूर किया। जैसे महाराणा प्रताप हो गए, शिवाजी हो गए, इन्होंने अपने स्वाभिमान, अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध किया, लेकिन कभी भी धर्म एकमात्र आधार नहीं बना। वहीं पे दूसरी बात करें तो कुछ इतिहासकारों का, जिसमें V.S. स्मिथ प्रमुख है, उनका कहना है कि अरब प्रदेश से आने वाले या तुर्क क्षेत्र से आने वाले, ईरान इराक से आने वाले ये जो तुर्क मुसलमान थे वो मांसाहारी थे, लेकिन ये तर्क ज़्यादा समुचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि मांस तो राजपूत लोग भी खाते हैं और उस समय भी खाते थे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि राजपूतों की पराजय के कई कारण निकल कर आते हैं, एकमात्र कारण इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।